रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कौदिल्य खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौदिल्य खबरिया रे कौदिल पल भर में हरे रामा राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हम कल पढ़ा था हमने 103 सर्ग। आज हम 104 सर्ग पढ़ेंगे युद्धकांड का। बाल रामायण का 1 से 3 सर्ग पढ़ चुके और 104वां सर्ग है। अब में है रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। सारथी ज्यादा घायल हो गया था, रावण सारथी लेके भाग गया। फिर रावण को गुस्सा आया तो रावण ने उसको फटकारा। अब आगे सुनो। ते तु मोहन सुतं क्रोध कृतांत बल चोरिते क्रोध संरक्त नैनो रावण भूत मंत्र। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाखें करके अपने सारथी से बोला, हे दुर्विद्य, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य असमर्थ पुरुषार्थ शून्य डरपोक और ऊंचा धैर्य भी निस्तेज माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है। तो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मेरा अभिप्राय क्या है? यह जाने के बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा ये रथ हटा लाया? अनार्य आज तूने मेरे त्रिकाल से उपवर्जित यश पराक्रम और तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल और विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है और मैं युद्ध का लोभी हूँ। तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। बहुत गिलानी हो रही है रावण को। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि तू शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। जो कार्य किया है वह शत्रुओं को करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का मुझ तुझे विस्मरण है तो तू मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा कर ले चल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी का इस बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, मैं भीतोऽस्मि न मूढ़ोऽस्मि नोपजमो अस्मि शत्रुः न प्रमत्तो न निशेषो विस्मृता न च सत्क्रिया। महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है। आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूँ। मैं सदा आपके हित चाहता हूँ और आपके यश की चर्चा के लिए यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा यह सोचकर ही मैंने ऐसे किया है।
भले ही ये आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि में पीछे हटाया है उसे बता रहा हूँ, सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं आ पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी गऊ के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो मैं उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का शुभाशुभ लक्षणों का, रथों की चेष्टाओं का उत्साह अनुत्साह और खेत का तथा बलावल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो नीचे ऊंचे सम विषम स्थान हो वहाँ भी इनकी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने और दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने और युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर प्रभु, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन भी, अब आज्ञा दीजिए, आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से ऋण होने की भावना रखकर करूँगा। सारथी की इस कथन को रावण बहुत संतुष्ट हुआ, नाना प्रकार से इसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने रथ हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। 104 का सर्ग पूरा हुआ, वही विराम हुआ। अब आगे 105 में पढ़ेंगे युद्ध। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग। अगस्त मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठकों को सम्मति देना। मंगल भवने मंगलहारी, ध्रुवों की दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संबाती, हरो नाथ मम संकट बारी। जब अगस्त मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना वो आए, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम जागृतो दृष्टवा युद्धाय संस्थितम देवश्च समागस्य दष्टभ्रा गतो रणम उपगम्या बभ्रीत राम मगत्यो भर्गवास्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। बस इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम, जयावहम जपम नित्यम मक्षम परम शिवम
सर्वमंगला मंगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रश्न मायुर धर्म दुर्मुत्तमम। का मतलब यह है कि इस आदित्य हृदय नामक स्रोत का विनियोग न्यास विधि इस प्रकार है कि यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बहुत बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुदन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यसं विवस्वतं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय और होने वाले समुद्र देवता और असुरों से नमस्कृत और विवासवान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाली भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम उनका रश्मिते मते नमः समुदते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विवस्ते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। ये ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनदय कालो यमे सोमोर हरपा पति है पितरो मत वह साध्या सुनौ मरतो मन है वायु बरी प्रजा प्राण ऋतु करता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु और शिव इस गंध प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार नरदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुण्य हैं। इन्हीं के नाम आदित्य पुत्र सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्यापक खग आकाश में विचरने वाले पूषा पोषण करने वाले गवि स्थान प्रकाशमान सवर्ण सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक हिरण्यता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच दिवाकर अंधकार को दिन का प्रकाश फैलाने वाले हरित दिशाओं में व्यापक हरे रंग के घोड़े वाले सहस्त्रार्थ हजारों किरणों से सुशोभित संतप्त 7 घोड़े वाले मरीचमान किरणों से सुशोभित तिमरोनथ मंथन उद्मस्थान तथा भक्तों के दुख को दूर करने तथा जगत का संहार करने वाली मातंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाली अंशुमान किरण धारण करने वाली हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले तपन गर्मी पैदा करने वाली ऐस कर दिन रवि सबकी स्तुति के पात्र अग्नि अग्नि में गर्भ में धारण करने वाले अदिति पुत्र संघ के आनंद स्वरूप एवं व्यापक शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले व्योमनाथ आकाश के स्वामी तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले ऋग्वजु और सामवेद के पारगामी धनी वृष्टि के कारण अपामित्र जल को उत्पन्न करने वाली विंध्य विधि प्लवहंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले हाथ की उदाम उत्पन्न करने वाले मंडली कर्ण समूह को धारण करने वाले मृत्यु
मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाली, सर्वतापन सबको ताप देने वाली, कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाली, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाली, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, खुदात्मा 12 स्वरूपों में अव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाह गिरे पश्चिमायाधे नमः, ज्योतिर्गणानाम पते है दिनाधिपते नमः। पूर्व गिरी व्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जीते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। ये अगस्त ऋषि ने, मुनि ने राम को ये बताए हैं मंत्र। नमः उग्राय विराहाय तारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबुधाय प्रचंडाय नमो वस्तुते। उग्र अवभक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्म सोनाच्युताय सरयुआ सूराय जयदित्य वर्चस्व भावस्ते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश में परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, चरता एवं शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिर्मयों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुई सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान के ज्ञान हरण करने वाले, विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले, श्रम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी स्वरूप, अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाली फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्ये स्वनहि में काग्रो देव देवम जगतपतिम त्रिगुरुतम जप्याम युद्धे से विजयस्तति। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजयी पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाभाष्ये रामणं त्वं जायिष्यति। एवं मुक्त्यः ततो गच्छो जगामे यथागतम्। महाबाहु, तुम इस क्षण रावण का वध कर सकोगे, यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छ्रुत्वा श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवतु ततः धारयामास तु प्रीतो राघव प्रेतात्मन्वान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप वेदं पर
हर्ष हर्षं वाप्तवान् चिराम्यं शुचीभूत्या धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हर्षित्वा यथा जयाथं समुपाहृतं सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वदत्यद्भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर उन परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविवर वदन्ति ऋक्षे रामं मुदित मनाः परम प्रेष्यमाणः निश्चरे पति क्षयम् विदित्वा सुरगणा मध्य गतो पचस्ततो वरेतु। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। जय सिया राम। 105वां सर्ग पूरा हुआ। अब सूर्य भगवान ने कहा, रघुनंदन जल्दी करो, इस दुष्ट रावण को मारो। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब 106वां सर्ग युद्ध कांड का। रावण के रथ को देखकर श्री राम का मातिल को सावधान करना, रावण की पराजय के सूचक उत्पातों तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रता पूर्वक हाँका। वो रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुटे हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की माला सी पहन रखी थी और आकाश बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेना का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं को वश बनाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घरघर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण को उस रथ को देखा। रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुटे हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश से प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर फहराती हुई पताका विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इन धनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारावर्ती मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी को पर्वत के फटने का शब्द हो रहा है। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातिल से कहा, मातिले देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणा भाव से महान वेग के साथ होने आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो।
जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिलवे कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर करते हुए घोड़ों को बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त से होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण पात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातिन को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ की आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतना धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इस दसमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोज से साथ ही धैर्य धारण करके युद्धस्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही तेजशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों से समान समान प्रकाशित होने वाले वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों बड़ा भारी भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता सिद्ध गंधर्व और महिषी उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे कि रोंगटे खड़े कर देने वाले। रावण के विनाश और रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगी। बड़े वेग से उठे हुए वह बवंडर उसको वामावर्त परिक्रमा करने लगी। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था, उसी ऊंची ओर आकाश में मंडराता हुआ गीदों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। असमय में जपा अउडल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी का की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, जो उसके आहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहाँ तहाँ जाता, वहाँ वहाँ की भूमि डोलने लगती। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थी कि मानो उन्हें किन्हीं ने पकड़ लिया है। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतनीय धातुओं के समान लाल पीले सफेद काले रंग की दिखाई देती थी। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थी और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मंडराते थे। रणभूमि में धूल धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा को बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण तारिकाएं आपस में चारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थी। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग को चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बहा रही थी। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण और भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए, जो सब प्रकार से शुभ और मंगल में तथा विजय के सूचक थे।
श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष से परम संतोष का अनुभव करने लगे। उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। अब इस 6वां सर्ग युद्ध कांड का पूरा सर्ग पूरा हुआ। अब इस 7वां सर्ग युद्ध कांड का पढ़ेंगे। इसमें श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ। भगवान हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब छोटा सा एक भजन गा लें। अब भगवान को मनाने के लिए क्या कहते हुए भगवान तो भगवान ही है, ये राक्षस अपनी दिखा रहा है और अपनी ये मरेगा। अब इसके मरने के सारे उत्पात दिखाई दे रहे हैं। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, जो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, जो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। दुनिया का रखवाला है उसका खेल निराला है, वो दुनिया का रखवाला है उसका खेल निराला है। वो काली कमली वाला है, वो वो काली कमली वाला है, पीट करे धरती पे आई, ऐसे मालिक से डरियो, वो तुमको पार लगाएगा तुम देखते रहियो। वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। प्रीत करे धरती पर आई, ऐसे मालिक से डरियो, जो समैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, जो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। दुनिया वही चलाता है, दुखियों को गले लगाता है। दुनिया वही चलाता है, दुखियों को गले लगाता है। वो आकर इलाज बचाता है, वो बांसी बजाने वाला, वो आकर इलाज बजाता है, वो बंसी बजाने वाला है। सुख दुख में जो साथ निभाए, जो सुख दुख में साथ निभाए, ऐसे मालिक से डरियो, जो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, जो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। तुम भवसागर में अटकोगे तुम राम नाम गुण गाओगे, तुम भवसागर में अटकोगे तुम राम नाम गुण गाओगे। वो तुम्हें बचा ले जाएगा, भवसागर पार लगाएगा, वो तुम्हें बचा ले जाएगा, भवसागर पार लगाएगा। अरे दयालु दयानिधि के चरण पड़े रहियो, अरे ऐसे दयालु दयानिधि से चरण पड़े रहियो। ओ नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। राम न रूठे सब जग रूठे, ऐसे राल ऊपर वाले से डरियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते। रावण को सब कुछ पता था, भगवान ये अंतर्यामी भगवान है, मैं मरूंगा जरूर और इनके हाथ से मरूंगा, मेरा पुण्य मेरा सब भक्तागर से पार कर जाऊंगा। अब ये युद्ध ठान ही लिया है, और लास्ट में भी भगवान से अधीन हो जाता, फिर भी भगवान उसको माफ कर देते, छोड़ देते और प्रभु की भक्ति में रहता तो तब भी छोड़ देते, सीता को वापस कर देता और रावण जब भी बच जाता है। लेकिन रावण अंत समय तक रावण ने अपना घमंड नहीं छोड़ा। आखिर तो आखिर तो होगा ही होगा उसका।
श्री राम और रावण का घोर युद्ध। 107वां सर्ग युद्ध कांड का। तदंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक महान दरत युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और बानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रही, कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए, अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर से सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे, उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी आश्चर्यचकित बुद्धि भी आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे। कोई युद्ध नहीं कर रहा था। सैनिक एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे। अतः निस्तब्ध होने खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। श्री राम और रावण दोनों ने यह प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषय का विचार को स्थिर कर लिया, और उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था। इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः ये दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशानंद ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ तख्ती को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने विकुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वजा को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित का बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने ध्वजा की ओर निशाना साध कर अपना सहायक चलाया और दशानन के उस ध्वजा को काट कर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का ध्वज कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस होता देख महाबली रावण क्रोध से तिलमिला उठा, जल उठा और अमृत के कारण विपक्ष को जलाता हुआ सा जान पड़ा और रोज के वशीभूत होकर अवबाणों की वर्षा करने लगा, माया को दिखाने लगा अपनी। रावण ने अपनी तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित हुए। वे पूर्व स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा चक्र परेड मूसल पर्वत शिखर वृक्ष फूल फरते तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट की अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े, अपनी पूरी माया को छोड़ दिया। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक और तुमुल और त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते हुए देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए, आकाश को इतना भर दिया कि उसमें
तिल रखने की भी जगह नहीं बची। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की बरसात से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होने लगता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को भेदे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं जाता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे योद्धा दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रही। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण के श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम और रावण को संपूर्ण प्राणी चकित से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोध पूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर दावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते, कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते। इस तरह दोनों अपने रथों को हाँकने में विविध प्रकार का ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषय प्रवृत्ति निवृत्ति में दोनों तदनुरूप रति वेग का आश्रय लेते थे। बाण समूह की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिरते गिराते हुए दोनों जानवरों के समान युद्ध भूमि में चल रहे थे। वे दोनों ही रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर हर्षों की छीन तंदी युगंधर से घोड़ों की मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से पताकाएं पताकाओं से मिल गई। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैनी बाणों द्वारा बावन के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया। तो घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशासन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और न उनके मन में व्यथाई हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातिल को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातिल के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा थोड़ा सा भी मोह था या व्यथा नहीं हो दे सकी। रावण द्वारा मातिल के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ। अतः उन्होंने बाणों को जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनंदन ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60 और 100, 1000 बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा। गदा और मूसलों की वर्षा से रणभूमि को श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदा और मूसलों और परगों के आवाज से बाणों की पंखों की सनसनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्र नाग व्यथित हो गई। पर्वतों और वनों और कानून सहित सारी पृथ्वी कांप उठी।
सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई, वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महेशी, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके सब मुंह से यही बात निकलने लगी कि गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रभाव रूप से सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो। श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पावे। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देख कर कहने लगे कि आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के समान है, और राम और रावण के युद्ध की एक ही सदृश युद्ध के ही सदृश हैं। ऐसा कहते हुए सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तदंतर रामकुल की तो कीर्ति बढ़ाने वाले महाभाव श्री रामचंद्र ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया। उसके द्वारा जगमगाते कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ सिर फिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के जैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाला शीघ्रकारी श्री राम ने युद्धस्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र काट डाला। उसे कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न हो गया, किंतु उसे भी श्री राम के वज्र तुल्य सहायकों ने फिर काट डाला। इस प्रकार एक से एक तेज वाले 100 सिर काट डाले, तथापि उसका जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तदंतर कौशल्या का आनंद में बढ़ाने वाले संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता वीर रामचंद्र जी अनेक प्रकार की बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, मैंने जिन बाणों से मारी तो खर और दूसरों को मारा, कोच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण कर दिया, बाली के प्राण लिए, समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार संग्राम में परीक्षा करके उनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है। तो वे ही मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज कुंठित हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। देखते ही देखते रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी पर्वत के ऊपर शिखर पर होता। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों देखते देखते ही महान संग्राम सारी रात चलता रहा। न रात श्री राम और रावण का युद्ध न जाने रात में बंद होता था न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 घड़ी के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। और एक और दशरथ कुमार श्री राम थे, तो दूसरी तरफ राक्षस राज रावण। उन दोनों में से रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती। न देवराज के सारथी महात्मा मतिन ने युद्ध प्रारंभ श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा। जय श्री राम। 107वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ताऊ दिलेंगे खबरिया रे, ताऊ दिन पलवर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। भगवान रावण दोनों तरह युद्ध कर रहे हैं। अब ऐसे में श्री राम के द्वारा रावण का अब इस तरह में वध हो जाएगा। बहुत युद्ध चल रहा है चारों तरफ, ऊपर नीचे बाहर भीतर,
कहीं भी जगह ऐसी नहीं बची है कि जहाँ अंधकार और बाण नहीं हो। अथ संसार महासुतातलीराघवं तदा अजान्यम किम वीरितमेन मनु वर्तते। माते ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर आप अनजान की तरह क्यों इतना चित्त का अनुसरण कर रहे हैं। जो ये अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके ही रह जाता है। प्रभु आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ गया है, आ पहुंचा है। मातिल के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हुआया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था। अब तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग से वायु की धरती धार, अग्नि और सूर्य की शरीर में आकाश की भांति है भारी भारीपन मेरु और मद्राचल की प्रतिष्ठा की गई थी। इस संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उसे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह स्वर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप से जाज्वल्यमान प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर दिव्य समान विधर सर्प के समान विषैला मनुष्य हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दिग्गजों, बड़े बड़े दरवाजों और पर्वतों पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया हुआ चर्बी से परिपुष्ट हुआ, तो देखने में वह बड़ा ही भयंकर था। वज्र के समान कठोर था, महान शब्द से युक्त अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे और मेघ, बगुले, गीदड़ और पिशाचों को वह सदा भक्ति प्रदान करता था। वह सहायक वानर युद्धपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर चित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोगों तथा चाकवंशियों के भय का सानाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। वह महान सहायक वेदोक्त विधि से अभिंत्रित था। अभिंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मवेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष काल के समान अनिवार्य बाण रावण की छाती पर जाके लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला हुए बाण उसके खून से रंग कर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ उस शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात थोड़े विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सहायक सहित धनुष की चूट पर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राण हो गया। वज्र के मारे हुए वज्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो गया। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दसमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर
जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लास बाणों द्वारा पीड़ित किए जाने पर राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय बानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित थे, अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे गए और रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। जय विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी तरह आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की धुंधुनियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रभावित होने लगी। अंतरिक्ष में भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ और मनोहर थी। आकाश में महाबना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति में युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवता और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक स्वाभाविक गति से चलने लगी, सूर्य की प्रभा से स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद और लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में रामचंद्र जी की विजय से बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नैनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल तिलक रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयालु ब्रज संभारी, करुणात मम संकट बारी। सीताराम कहिए, जाई विदे राकेरा जाई विदे रहिए। मुख में हो राम नाम, राम के बात में तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। वेद का विधान जाने आने लाभ सही, दिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम कहिए, ताई विदे राखे राम, ताई विदे आइए। भले त्याग शुभ काम करते रहिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बात, सीताराम कहिए, ताई विदे राखे राम, ताई विदे। साधु संगे हम रते अंग अंग रमिए, नाता एक राम जी से दूजा नाता चौरे। साधु संग काम रस त्याग प्यारे, राम रस पागिए। सीताराम कहिए, ताई विदे राखे राम, ताई विदे। रावण का अंत हो गया। रावण ने कितना युद्ध कितने चलाया कि भगवान के आगे कोई पत्ता, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हो सकता है। भगवान सब कुछ अंतर्यामी, ये तो लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला। भगवान सब कुछ कर सकते थे, इस मनुष्य जन्म लेने के बाद दुख सुख सब सहन करने पड़ते हैं। सीता जी कितना दुख से आप है। अब युद्ध कांड का 108वां सर्ग पूरा हुआ। विभीषण का विलाप और राम का उन्हें समझाकर रावण की अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश देना। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि पड़ा दे, विभीषण का हृदय
शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वह विलाप करने लगे। हाँ विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानंद, आर हाँ कार्य कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौने पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर पृथ्वी पर क्यों पड़े हो। हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से भूमि सुध दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तो इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हो। तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुची नहीं रुचि थी, और अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, और न दूसरे लोगों ने, न अतिथि कुंभकर्ण ने, न आतिकाय ने, न नरांतक ने, न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल ये सामने आया है। आज सत्यधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने पर सुंदर रीति चलने वाली लोगों की ये मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्य के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई, सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रणभूमि में धूल में राख के शिरोमणि रावण के सो जाने पर से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब क्या, अब यहाँ क्या देश रह गया। हाँ धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर और अंग थे, और प्रसाद ही झुंड शुंड दंड था, वो रावण रूपी गंध हस्ती आज उत्साहवंती श्री राम के राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही घूम रहा था, घूम घूम था, और अपना बल ही प्रताप था। उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूप की मेघ ने बुझा दिया। राक्षस सैनिक जिसकी पूछ ककुद और सींग थे, शत्रुओं पर विजय पाने वाला पाला था, वह पराक्रम और उत्साह प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आंख और कान से युक्त हुए राक्षस राज रावण रूपी साण महाराज श्री राम रूप की जय द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। विभीषण विलाप कर रहा है, जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था। ऐसी युक्ति संगत बातें कहते हुए शोक मग्न विभीषण उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण यह रावण सम्रागण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, इसका उत्साह बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई नहीं था, मृत्यु से कोई भय नहीं था, ये देवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म के स्थित हो सम्रागण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों में विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी का सदा विजयी विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण की जो गति प्राप्त हुई है, वह पूर्व काल में महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्रवृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो शोक के योग्य नहीं है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस विषय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ, और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो
उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। योगम विमर्दस्य विभर्ग में पूर्व है सुरे समस्तरपि वासुदेव भवंत मासाद्य सड़े विलंको बेल विवाह साध्यता समुद्र है। भगवान पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और मृत्युओं का भरण पोषण किया, मित्रों को धन अर्पित किए, शत्रुओं से बैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री तपस्वी वेदांत वेता यज्ञ यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ सूरवीर कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणजनक वचनों के द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने वाला यथेष्ट कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब इसका संस्कार करो। और ये समय, ये जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। आप इस 9वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, वैभव दशरथ अजर बिहारी। रावण का अंत हो गया है। और अगले सर्ग में विलाप, स्त्रियों का विलाप चलेगा। अब उनका रावण की स्त्रियों का विलाप और सबकी सब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये माया है, माया मोह माया है। रावण की ये रामलीला चल रही है। आज ये रावण का अंत हो गया है, तो उसको भूल, अब इनका भगवान की तरफ से प्रार्थना की जा रही है। और ये रावण की पर स्त्रियाँ हैं जो रोएंगी। अब कल हम इसको कल करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा। पार्टी कर लो, आ जाओ। देखा जग का झूठा सपना, मेरी नैया डगमग डोले, नित भंवर में खाए चिकोले, श्री राम किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। आरती कर लो अभी।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी। काकभूषण गरुड़ के नीति, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्ट, सहो होड़ संतन को। तन मन धन संतन को, सर्वस चारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमरि हरि सरस फीकी, सुभग सिंगार मोती जोवती। हरणी रोग बब भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत चरित ललित सिया पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।